नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि पिछले साल कितना हंगामा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट का वो जो फैसला था वो सबकी तो नींदें उड़ा ही गया, लेकिन देश में तमाम राजनीतिक दल, खासकर भारतीय जनता पार्टी की नींद इसने ज्यादा उड़ाई। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये फैसला था चुनावी बॉन्ड से जुड़ा हुआ फैसला। याद होगा दोस्तों आपको, चुनावी बॉन्ड यानी चुनावी चंदा। चुनाव के समय में तमाम पार्टियों को तमाम कंपनियों के जरिए चंदा मिल रहा था, यानी आप कह सकते हैं बॉन्ड्स मिल रहे थे। और ये जो बॉन्ड था ये इतने इतने करोड़ रुपए का बॉन्ड था कि जिसने भी आंकड़ा देखा वो चौंक गया। सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब देश की सत्ताधीन पार्टी, जिसने ये तक कह दिया कि इस पूरे मामले में कंपनी का नाम उजागर नहीं होना चाहिए या उस व्यक्ति का नाम नहीं उजागर होना चाहिए जिसने चंदा दिया है, क्योंकि उस व्यक्ति की पहचान के साथ खिलवाड़ होगा, उसकी निजता के साथ खिलवाड़ होगा, उस पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला। अब खबर क्या है, जब चुनावी बॉन्ड पर पिछले साल ही रोक लग गई तो अब हम आपको ये खबर क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड यानी चुनावी चंदे से जुड़ा जो पूरा मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद जो डेटा पब्लिश हुआ है अब चुनावी चंदे से जुड़ा, वो हैरान कर देने वाला है, चौंकाने वाला है, किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका देगा दोस्तों। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 3 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी चुनावी चंदे में, जब बॉन्ड पर रोक लग गई, बंद हो गया, बैन लगा दिया गया सरकार माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके बाद 3 गुना बढ़त जो है चुनावी चंदे में देखी गई है और चुनावी बॉन्ड जो है वो तमाम पार्टियों को मिला है। ये आंकड़े वार सिलसिले तरीके से दोस्तों आपको इसमें वीडियो में बताने वाली हूं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, चुनावी बॉन्ड, चुनावी चंदा, इसके बारे में आपको पिछले साल बहुत कुछ सुनने को मिला होगा। अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं आप तक साझा की होंगी। चुनावी चंदा क्या होता है? चुनाव लड़ने के लिए किसी भी पार्टी को जाहिर सी बात है पैसों की जरूरत होती है। अब सबसे ज्यादा जिस पार्टी का बजट हो या जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा चुनाव में खर्च किया हो, उन पार्टियों का सोर्स क्या है, पैसों का, चंदे का सोर्स क्या है, या वो पैसे कहां से वो पार्टियां इकट्ठा करती है, तो उसमें एक सबसे बड़ी भूमिका चुनावी बॉन्ड यानी चुनावी चंदे ने भी निभाई। जिस चुनावी बॉन्ड को बड़ी बड़ी कंपनीज देती थी और सरकार वो परिभाषा देती थी कि ये तो आम व्यक्तियों द्वारा भी थोड़ा थोड़ा करके जो है बूंद बूंद से सागर बनता है, इस तरीके की परिभाषाएं जो है थोपने की कोशिश की गई। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी, वो निकलकर सामने आई। अब खबर क्या है दोस्तों? अब खबर ये है कि चुनावी बॉन्ड जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई थी, रोक लगाने के बाद का डेटा सामने आया है जिसमें 3 गुना की बढ़ोतरी जो है देखी गई है। देखिए, जब रोक लगाई गई थी तो हिस्सा, इसका 3/4 हिस्सा यानी 16 फरवरी से 31 मार्च 2024 के बीच सामने आया। 1 अप्रैल 2023 से 15 फरवरी 2024 के बीच ये जो ट्रस्ट था जिसको चुनावी चंदा दिया जाता है, वो 278.6 करोड़ रुपए का चंदा जो है वो मिला था। लेकिन 2023-24 में कुल डेटा जो सामने आया है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो पब्लिश हुआ है वो है 1075.7 करोड़ रुपए। 1075.7 करोड़ रुपए यानी लगभग 1075 करोड़ रुपए। अब ये पैसा, ये चंदा, आपको क्या लगता है इस महंगाई के दौर में आम व्यक्ति किसी पार्टी को देना चाहेगा चुनाव लड़ने के लिए? वाकई में दोस्तों ऐसा हो सकता है क्या? इसमें कई कंपनीज के नाम जो है वो सामने आए हैं। ट्रस्ट के माध्यम से चुनावी चंदा किन किन पार्टियों को कितना मिला है, आगे आपको ये पूरी जानकारी जो है वो मैं दे देती हूँ। देखिए, इलेक्टोरल ट्रस्ट के चंदे की रिपोर्ट जो है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है, जिसके मुताबिक राजनीतिक दलों को देने के लिए 2023-24 में 1075.7 करोड़ रुपए चंदा मिला,
जबकि 2022-23 में इसे 363 करोड़ रुपए मिले थे। यानी 363 करोड़ से 1075.7 करोड़ रुपए तक ये जो चंदा है ये पहुंच गया, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। दोस्तों, एक रिपोर्ट कहती है कि प्रूडेंट फंड को कॉर्पोरेट चंदा देने वालों की संख्या 2023-24 में बढ़कर 83 हो गई। पिछले वित्त वर्ष में ये संख्या 22 थी। आम चुनाव से पहले आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव से पहले दोस्तों राजनीतिक चंदे में ये जो वृद्धि हुई है ये असामान्य तो नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं ना कि माफ कीजिएगा, सामान्य तो नहीं है, क्योंकि इसको समझा जा सकता है दोस्तों। 363 से डायरेक्ट 1000 के पार इतना चंदा कौन पार्टियों को दे रहा है चुनाव लड़ने के लिए? आम व्यक्ति का गुजारा नहीं हो पा रहा है, 2 वक्त की रोटी नहीं ले पा रहा है कोई इंसान, जितना कमा रहे हैं वो सारा का सारा ईएमआई और लोन में बीत रहा है। आखिर वो पैसा निकालेगा कहां से पार्टियों को देने के लिए? तो ये पैसा आ कहां से रहा था? सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है। अब इसमें भी चौंकाने वाली बात ये, जो चीज पहले सामने आई थी वही दोबारा सामने आई है। एक ही बात को एक बार चलिए जो सामने आया माना जा सकता है कि गलती से सामने आ गया, जो चीज बार बार सामने आ रही है आप उसको कैसे झुठला देंगे? भारतीय जनता पार्टी को यहां पर भी सबसे ज्यादा चंदा मिला दोस्तों। इसका भी डेटा आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये खबर कहती है कि राजनीतिक दलों में सबसे ज्यादा चंदा अगर किसी को मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी को देखिए मिला है। प्रत्येक चंदे की घोषणा जो है करनी होती है राजनीतिक दलों को, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर इसको पारदर्शी जब तक आप नहीं बनाते हैं, जब तक जनता के संज्ञान में नहीं आएगा किसने किसको कितना फंड दिया है, तब तक ये जो चीजें हैं ये पारदर्शी जो है वो नहीं हो पाएगी। इसमें सबसे ज्यादा जो चंदा मिला है 1075.7 करोड़ में वो बीजेपी को मिला है। कितना मिला है दोस्तों? इसमें 723.8 करोड़ रुपए, 1075.7 करोड़ रुपए में से 723.8 करोड़ रुपए अकेला बीजेपी को गया है। अब आप बता दीजिए इसको संयोग कहेंगे या फिर कोई प्रयोग कहेंगे? दोस्तों, ये जो खबर है कहती है कि बीजेपी के बाद 85 करोड़ रुपए का बीआरएस को चंदा मिला है, 72.5 करोड़ रुपए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को मिला है, 33 करोड़ रुपए टीडीपी को मिला है, 5 करोड़ रुपए जनसेना पार्टी को मिला है, ट्रायम्फ ने बीजेपी को 127.5 करोड़ रुपए, डीएमके को 5 करोड़ रुपए, जय भारत ट्रस्ट ने बीजेपी को 5 करोड़ रुपए, डीएमके को 3 करोड़ रुपए, एआईडीएमके को 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। तो आखिर ये पार्टियां इतना ज्यादा, माफ कीजिएगा, इतनी ये जितने भी कंपनियां हैं ये इतना ज्यादा चंदे के नाम पर मेहरबान क्यों दिखाई दे रही है पार्टियों पर? सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है। और जितनी भी पार्टियों को चंदा मिला है बीजेपी के अलावा, ज्यादातर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए के सहयोगी ही है ये पार्टियां। तो सब इसीलिए ये जो फिलहाल के लिए खबर है दोस्तों ये चौंकाने वाली हो जाती है, क्योंकि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ये जो डेटा साझा किया गया है अब ये फिलहाल के लिए बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर रोक लगाना जो था वो कितना जरूरी था। देखिए, जब रोक लगाई गई इस पूरे मामले पर तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था ये आपको देखिए हम बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये 15 फरवरी को ये फैसला सुनाया था चुनावी बॉन्ड को लेकर। 2018 को ये मामला जो है चुनावी बॉन्ड का जो फैसला है वो 2018 में शुरू हुआ दोस्तों। इसको रद्द कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सूचना के अधिकार का उल्लंघन बताया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था आप ये कह रहे हैं कि तमाम कंपनी से आपको चंदा मिलता है, लेकिन वो कंपनी कौन सी कंपनियां हैं और वो कितना चंदा दे रही है, किस पार्टी को चंदा दे रही है, ये आप साझा नहीं करना चाहते, ये कहते हुए कि उनकी निजता का उल्लंघन होगा। आपको चंदा मिल रहा है, कौन सी पार्टी कहां से पैसा जुटा रही है चुनाव लड़ने के लिए, जब तक जनता के संज्ञान में ये बातें नहीं आती है आखिर पारदर्शी चुनाव कैसे हो पाएंगे? ये सवाल सीधे तौर पर उठाया गया था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए चुनावी बॉन्ड की जो पूरी प्रथा है इसको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया और इस पर रोक लगा दी। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इतना पैसा आखिर भारतीय जनता पार्टी को आ कैसे रहा है? इतना चुनावी चंदा भाजपा को अकेले कैसे मिल रहा है? सवाल जो है इस समय पूछा जा रहा है दोस्तों। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।